यार स्टेडियम वाले में तो मैं बड़ी कोशिश करूंगी और मैं कल मेरा अपना जाति का ना मैंने कहा उसका भी कहा हुआ तो अभी जगह बन नहीं रही वहाँ पे कोई अब सीट वगैरह अवेलेबल नहीं है इसकी टाइमिंग 4 बजे से 10:30 से 10 बजे तक है 4 बजे आने को बात है 10 बजे 10:15 हो गए 10:05 के बाद हाँ टाइम 4:30 से 10 बजे तक क्या क्या खाना? जी अस्सलाम वालेकुम। अब आपको आवाज आ रही है? ओके, तो लेट मी मैं स्क्रीन ओके कैमरा। सो माय नेम इज एम बिलाल खान और मैं बेसिकली जो है आपको इसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है ना एसईओ की और फिर हमारी जो फर्दर क्लासेस हैं वो मंडे से हैं बेसिकली। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस। ओके, तो अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे
कि व्हाट इज एसईओ, एसईओ क्या है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमने अमूमन यही सुना है बेसिकली कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बेसिकली होती है कि आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे रैंक कर दें या प्रमोट कर दें। स्टिल नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही अभी। किस किस को आवाज नहीं आ रही? एक्चुअली मैंने ऐसा किया है कि मैंने मोबाइल और उससे ज्वाइन किया है दोबारा, शायद लैपटॉप के वॉइस का इशू है। तो थोड़ी सी जो आवाज रिबाउंस वगैरह होती हो रही है वो इस वजह से है। क्लियर आ रही है? ओके, चले। तो हमारे पास सर्च इंजन आप लोगों ने सुना होगा, एक गूगल है, दूसरा आपके पास बायडू है, तीसरा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, एंड तीसरा आपके पास यहाँ पे आवाज नहीं है। तीसरा आपके पास जो है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट है और चौथा ये इंडेक्स है। क्लियर? स्क्रीन सबको नजर आ रही है और आवाज भी सबको आ रही है? मैं एक बार फिर क्रॉस कंफर्म करना चाहता हूँ। यस, ओके। ठीक है, चले। अच्छा, अब हम बेसिकली अमूमन जितने भी लोग, हम जब कोई एसईओ करते हैं हमारे जहन में यही चलता है कि जो वेबसाइट है वो सिर्फ गूगल पे रैंक होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता। वेबसाइट इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठे रैंक होती है, ठीक है। हम रैंक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि गूगल यूज ही इतना होता है तो जब भी कोई हमसे पूछता है ना कि सर्च इंजन क्या है तो हम कहते हैं कि गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना। बट ऐसा नहीं है, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे रैंक करना होता है। एसईओ में बेसिकली, जिसे हम एसईओ कहते हैं, इसकी दो बड़ी टाइप्स है। एक को कहा जाता है लोकल एसईओ और दूसरे को कहा जाता है वेब एसईओ या इंटरनेशनल एसईओ। इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं। अब जो लोकल एसईओ है उसके बारे में आपको बता दें, उसको एक्चुअली जीएमबी कहा जाता है, ठीक है। जीएमबी से मुराद है गूगल माई बिजनेस, कुछ लोग इसको जीबीपी कहते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक्चुअली, ठीक है। अब ये होती क्या है? सबसे ज्यादा बिजनेस पाकिस्तान में, अगर आपको ये काम आता है, इससे जनरेट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक रफ एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने देखा होगा गूगल मैप, ठीक है, तो उसमें जो है वो बेसिकली ये दिस इज गूगल मैप बेसिकली। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस क्या होता है, लोग जनरेट करते हैं या सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रेंट रेंट अ कार जो है ना वो सर्च करता हूँ। तो यहाँ देखें आप, ठीक है, कि हमारे पास बेसिकली ये लोग आ रहे हैं। अब ये इनकी रैंकिंग कैसे हुई है, किस तरह हुई है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली एसईओ। और ये लोकल एसईओ कहा जाता है इसको। जब भी आप कहीं पे जाते तो उसकी एक लोकेशन होती है, वो आप सर्च करते हैं मैप में, और ये जो मैप में ये लोकेशन ऊपर नीचे हुई है ना, ये विद द हेल्प ऑफ एसईओ हुई है, ठीक है। और इसको कहा जाता है लोकल एसईओ। ये बनती कैसे है, ये बेसिकली जो है वो क्रिएट कैसे होती है और इसकी एसईओ कैसे होती है, ये कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे जब आगे जाएंगे या आगे की क्लासेस में। फिर आता है वेब एसईओ। अब वेब एसईओ बेसिकली क्या चीज होती है? आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है,
और उस वेबसाइट की ना आप एसईओ कर रहे हैं। अब एसईओ मींस आप उसकी वेबसाइट के ऑन पेज को बेहतर कर रहे हैं, ऑन पेज ऑफ पेज ये आगे आएगा, लेकिन आप उस वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं गूगल पे कि जब भी कोई बंदा कुछ लिखे तो मैं ही ऊपर आऊं। तो ऐसा नहीं होता। मैं अगर आप यहाँ देखेंगे ना गूगल में, मैं यहाँ पे इसको मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंटल कार। अब देखिए मैंने रेंटल कार लिखा, सबसे पहले ये आया है, तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इट मींस ये तो ऐड चल रहा है, तो मैं ऐड को हटा के दूसरे नंबर पे आता हूँ। ये ओके मोबिलिटी, रेंट, ड्राइव, एंजॉय। अब इन लोगों ने बेसिकली बहुत ज्यादा काम किया हुआ है एड्स के ऊपर। ये दोनों एड्स वाले थे, ये देखें ये स्पॉन्सर्ड है, ये दोनों स्पॉन्सर्ड है। तो स्पॉन्सर्ड को मैंने हटा दिया, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, ये है अस्करी रेंट ए कार, ठीक है। अब ये जो बंदा है बेसिकली, इसने अपनी वेबसाइट पे इतना काम किया है कि जब भी कोई रेंटल कार लेकेगा ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वर्ड, और इस वर्ड को हम कहते हैं कीवर्ड, बेसिकली ऐसा कीवर्ड जो हम सर्च करें और हम पहले आ जाएं। मिसाल के तौर पर आपका रेंटल का काम है, या आपका फूड स्टॉल है, या आपका कोई ज्वेलरी का बिजनेस है, या आपका कोई फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट है, जो भी है, जब कोई भी सर्च करेगा तो आप सबसे पहले आओ। अब यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक है प्लेसेस, लोकेशन जो आपके करीब करीब आती है, और एक है वेबसाइट है। तो हम इन दोनों की एसईओ पढ़ते हैं बेसिकली, कि अगर मैंने रेंटल कार लिखा तो यही बंदा क्यों ऊपर आया, इसको ऊपर आना चाहिए था, या ये नीचे क्यों है, वो ऊपर क्यों है। इस तमाम टेक्निक्स को पढ़ना और समझना, दिस इज बेसिकली एसईओ। और ये जो बंदा है ये ऊपर कैसे आया है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये जो मैप है ना, ये बेसिकली 10 से 20 किलोमीटर के रेडियस में काम करती है, जबकि वेबसाइट पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में काम करती है, ठीक है। दोनों में फर्क ये है बेसिकली, लोकल और इंटरनेशनल में, बस यही एक मेजोरिटी ऑफ फर्क आता है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों चीजों को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, उसके हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं एसईओ में। एसईओ बेसिकली तीन फैक्टर्स में डिवाइड है, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ये तीन सेक्टर्स में डिवाइड है। अब ऑन पेज क्या होता है, अगर मैं यही चीज आपके सामने खोल लूं, जिस बंदे की वेबसाइट पहले आ रही है, इसको मैं क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब देखें ना, इसने यहाँ पे बेसिकली क्या रखा हुआ है, बेसिकली इसने यहाँ पे रखा हुआ है ये लोगो, ये इसने फोन नंबर यहाँ रखा हुआ है, ईमेल यहाँ रखी हुई है, होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग, केयर, और ये इसने यहाँ पे एक पिक्चर। इसको कहा जाता है ऑन पेज। अब ऑन पेज के ऊपर जो है वो आप बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट का लेआउट सेट करते हैं, ठीक है। कि ये यहाँ पे क्या चीज दिखेगी, यहाँ पे क्या दिखेगी, यहाँ पे क्या दिखेगी, यहाँ पे क्या दिखेगी। दिस इज कॉल्ड बेसिकली ऑन पेज। कि जो आपको दिख रहा है ना वेबसाइट के ऊपर, वो बेसिकली ऑन पेज होता है। अब इस चीज के लिए ना, इस डिजाइन्स को बनाने के लिए बेसिकली आपके पास एक डोमेन होनी चाहिए। अब डोमेन क्या चीज होती है बेसिकली, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डोमेन क्या होती है। डोमेन इज बेसिकली नेम। जैसे मेरा नाम बिलाल है, मुझे लोग बिलाल के नाम से जानते हैं, और ऑनलाइन दुनिया में भी मेरा एक नाम होता है, ठीक है। नॉर्मल दुनिया में तो जो नाम मुझे दिया गया है उसके कोई पैसे नहीं लिए गए, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में जब भी आप कोई नाम अपने लिए खरीदोगे उसको पैसे देने पड़ते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। जब भी कोई नाम हो। और दूसरी चीज होती है होस्टिंग, ठीक है। तो जहां पे आपके एक दुकान है ना, उस दुकान में चीजें रखी जाती है, उस चीजें रखने के लिए एक जगह चाहिए, एंड दैट जगह इज कॉल्ड होस्टिंग। और इन दोनों के बिना वेबसाइट नहीं बन पाती। ये मैं आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए दे रहा हूँ। एसईओ में आपका इससे आगे जाके कंसर्न आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो अभी तक हमने सर्च इंजन में ये समझ लिया है कि सर्च इंजन बेसिकली क्या है, कि अपने बिजनेस को, चाहे आपका फिजिकल बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो। देखिए अगर आपका फिजिकल बिजनेस है तो आप उसको मैप में लेके जाओगे, लोकल अपने 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में। और अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, मतलब आपकी कोई फिजिकल दुकान मौजूद नहीं है, तो आप वेबसाइट बनाते हो जिसमें आप चीजें या सर्विसेज बेचते हो। या तो आप सर्विसेज बेचोगे, या तो आप प्रोडक्ट बेचोगे, ठीक है। ये दो चीजें आप बेचोगे। तो अगर आपकी फिजिकल दुकान है,
ठीक है, तो आप ये वाला काम करोगे। और अगर आपकी सर्विसेज हैं, आपकी शॉप नहीं है और आप पूरी दुनिया या पूरे पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज अब हो गई। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप कि इसके बाद क्या चीज होगी। सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हमें ये जो एसईओ का स्टफ है इसमें हमें क्या क्या आना चाहिए। देखें, आपके पास मुख्तलिफ तरह की लोगों ने वेबसाइटें बनाई होती है। किसी ने वेबसाइट बनाई होती है वर्डप्रेस पे, किसी ने बनाई होती है शॉपिफाई पे, किसी ने बनाई होती है विक्स पे, किसी ने बनाई होती है कस्टम कोडिंग पे। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ तरह की वेबसाइटें बनाते हैं। ठीक है, तो अगर तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है तो वो उसकी एसईओ करना ज्यादा आसान है, थोड़ा इजी होता है। अगर वो शॉपिफाई पे है थोड़ा सा टफ हो जाता है, विक्स और ज्यादा इजी हो जाता है, और कस्टम कोडिंग की वेबसाइट की एसईओ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमें ये समझना होता है कि भाई ये वेबसाइट किस चीज पे बनी है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, XYZ, लेट सपोज मेरे पास एक वेबसाइट आ गई www.cakealot.pk, ये मेरे पास एक वेबसाइट है। मुझे किसी बंदे ने कहा भाई इसकी एसईओ करो। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि मैंने ये देखना है कि ये वर्डप्रेस पे है या ये शॉपिफाई पे है। ये चीज सबसे पहला काम है मेरा, इसको चेक करना। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं गूगल में जाऊंगा और गूगल में आके इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट किया, ओके। तो अब मुझे ये अंदाजा लगाना है कि ये किस चीज पे बनी। इस अंदाजा लगाने के प्रोसेस के लिए आपको एक टूल इंस्टॉल करना है। उस टूल का नाम है WAPPALYZER, वेपेलाइजर। वेपेलाइजर एक एक्सटेंशन है जिसको आप इंस्टॉल करोगे और वो आपको ये बताएगा कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या ये वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी है। ये एक एक्सटेंशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप बाद में इसको WAPPALYZER फॉर वेबसाइट CMS, ये पता लगाने के लिए यूज होती है। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद ये थोड़ा सा इंस्टॉल होता है तो मैं आपको दो तीन तरह की वेबसाइटें दिखाऊंगा कि ये किस लैंग्वेज पे बनी हुई है। ओके, चले, जब तक ये थोड़ा सा इंस्टॉल होता है हम थोड़ा सा और चले जाते हैं कि भाई मेरे पास वेबसाइट जो है ना वो आ गई। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि एसईओ इज अ बिट टफ, एसईओ बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कुछ लोगों को एसईओ लगता है कि ये किसी काम की नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जितना काम आप एसईओ के थ्रू कर सकते हैं या जितना बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकली लेक्चर में आएंगे ना, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी आगे जाके कि भाई मैंने इसमें आगे जाके पढ़ाना क्या है आप लोगों को, ताकि आपको वो भी क्लियरिटी हो। देखें, कोई भी बिजनेस जो है ना, अगर मैं लेट सपोज पीपीसी करता हूँ या सोशल मीडिया एड्स चलाता हूँ, तो जब तक मेरे एड्स चल रहे होंगे मेरी वेबसाइट रैंक होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी इस वेबसाइट की भी दिखाई है कि जैसे ये रेंटल कार्स वाले हैं ना, रेंटल कार का कीवर्ड मैंने सर्च किया है तो ये दोनों ऐड है। ये वाली वेबसाइट और ये वाली वेबसाइट तब तक शो होंगी ना जब तक ऐड है। जब ऐड खत्म हो जाएंगे ना तो ये दोनों हट जाएंगे, ये चीज फिर शुरू हो जाएगी, ये बंदा फिर टॉप पे चला जाएगा। तो ऐड की वजह से आप कुछ टाइम के लिए तो ऊपर होंगे, बाद में आपकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जो चीज एसईओ के थ्रू रैंक हुई होंगी ना, जो कीवर्ड, तो वो पहले होंगे। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको समझना भी जरूरी है। अगर ये लोड हो गया तो मैं आपको, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेट्स सी। सम टाइम हमारे पास क्या होता है, एक क्लाइंट आता है, भाई मेरी एक वेबसाइट है लेयर्स के नाम से, लेयर.pk। ठीक है, अब बेसिकली आप वेबसाइट जब रैंक करते हो उसमें सबसे मेजर फैक्टर क्या होता है, कस्टमर ये कहता है कि भाई अगर मैं केक्स लिखूं ना तो मैं ही आऊं। ठीक है, ठीक है, अच्छा। अब ये जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूं ना, ये बेसिकली, अब अगर आप यहाँ पे वर्ड सर्च करोगे ना, अभी तो हमने थोड़ी सी इसकी वर्किंग कम कर दी है। ठीक है, अब लेयर आया है 2016 में बेसिकली। ठीक है, और मैं दूसरे पेज पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको थर्ड पेज पे चला जाता हूँ। ये केक अलॉट करा है। अब ये सेकंड मंथ है इसकी एसईओ करने का हमें, और हम तीसरे पेज पे आ चुके हैं। ठीक है,
दूसरा महीना है, और अगले महीने में ही हम पहले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, इस कीवर्ड पे। और ये कीवर्ड बहुत ज्यादा मुश्किल है। कैसे? देखें, अगर कोई आपको कहता है ना कि मेरी वेबसाइट को रैंक करो, तो कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मीन अल्फाज जिस पे आप अपनी किसी की वेबसाइट रैंक करते हो। एक होता है ब्रांडेड, एक होता है शॉर्ट टेल, एक होता है लॉन्ग टेल, और एक होता है फ्रेज। अच्छा, या वन वर्ड आप समझ लें, वन वर्ड। सबसे टफ जो है ना वो वन वर्ड है। वन वर्ड पे रैंक करना, मतलब केक्स के वर्ड पे वेबसाइट रैंक करना बहुत मुश्किल है अगर नई वेबसाइट है। फिर शॉर्ट टेल क्या होती है? मैं लिखता हूँ केक्स इन लाहौर, ये शॉर्ट टेल की वर्ड है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। लॉन्ग टेल क्या होगा? केक्स इन जोहर टाउन लाहौर, ठीक है। और फ्रेज क्या हो गया? स्वीट केक्स। अब ये, तो इस वर्ड पे रैंक करना बहुत मुश्किल है। इस पे थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, सबसे मुश्किल इस पे है, फिर इस पे है, फिर इस पे है, और सबसे आसान लॉन्ग टेल पे है। तो अगर कोई आपको कहे कि मेरी वेबसाइट रैंक कर दो, तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे उसको रैंक करके दे देते हैं, ठीक है। अभी भी शायद वो, हाँ, इंस्टॉल हो गया। चले, अब ये वेबसाइट मैंने खोल ली है, और यहाँ से मैं एक्सटेंशन पे लाता हूँ। मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, 1 मिनट, ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। अभी भी थोड़ा फिर रिफ्रेश करता हूँ। पहली दफा ये हो सकता है थोड़ा सा आपको तंग करे, लेकिन उसके बाद ये खुल जाता है। मैं लेयर्स चेक करता हूँ, और उसमें जो है ना, लास्ट बात भी लूंगा जो आपके क्वेश्चंस कंसर्न्स होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ाने के बाद मैं कंटेंट के हवाले से भी बता देता हूँ। अब ये देखिए, ये आ गया। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि बेसिकली शो हो जाए ये जो वेबसाइट है। हम्म, अभी भी थोड़ा सा लोड हो रहा है। ओके, मैं नेट की वजह से थोड़ा ये स्लो है, बट मैं इसको ट्राई, अच्छा ओके, चले आगे। कोई भी शो नहीं करवा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे ये वेबसाइट मुझे पता चल गया किस चीज़ से बनी है, वर्डप्रेस पे, ओके। जब तक ये शो होती है, मैं इसका भी शो करवा देता हूँ। ये फिलहाल अभी लोड हो रही है। मैं तब तक एक और वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, टेक, ठीक है। ये भी एक वेबसाइट है, और मैं साथ ही एक और वेबसाइट भी करवाता हूँ, जैसे ये है। चले, अब ये खुल गई है, मैं इसको जरा चेक करता हूँ ये किस पे बनी है। टेक्नोलॉजी लेयर्ड होने में थोड़ा सा ये टाइम ले रहे हैं। ओके, ये भी वर्डप्रेस से बनी हुई है, ठीक है। ओके, ये हमें पता चल गया। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लोड करता हूँ। ये मुझे यहाँ पे ना वर्डप्रेस दिख रहा है, ना कुछ भी नहीं दिख रहा। यूआई फ्रेमवर्क में बूटस्ट्रैप दिख रहा है, इस मीन ये कस्टम कोडेड है। मैं तीसरी एक वेबसाइट ऑन करता हूँ, ज्योति, यहाँ पे देखता हूँ। ये मुझे पता चल गया, ये CMS और शॉपिफाई, ई कॉमर्स इसका शॉपिफाई पे, इट मीन ये शॉपिफाई पे बनी हुई वेबसाइट है, ठीक है। तो मेरे लिए जो है इसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ से अंदाजा लग जाता है कि कौन सी वेबसाइट जिसके हम एसईओ करने जा रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हमें कीवर्ड्स का पता चल गया, हमें एसईओ के बारे में पता चल गया, हमें लोकल एसईओ के बारे में पता चल गया कि ये जस्ट ओवरव्यू है। अब आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमारा कोर्स है बेसिकली, उसमें हम लोकल एसईओ भी पढ़ेंगे,
लोकल एसईओ में जो मैप है क्रिएट कैसे होता है, ठीक है, आप किसी के लिए क्रिएट कैसे कर सकते हैं, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। लेट सपोज ये रेंटल कार है, अब रेंटल कार को ये देखिए इसके रिव्यूज है, आप सिर्फ एसईओ में उनके रिव्यूज भी बेच सकते हैं, ठीक है, उनको कि सर मैं आपको रिव्यूज सेल आउट करूंगा या करूंगी इतने पैसों में, ठीक है, तो आप उनको रिव्यूज भी जो है ना सेल आउट कर सकते हैं एक नंबर पे कि सर मैं आपको 50 रुपीज में एक रिव्यू सेल आउट करूंगा, ठीक है, मुझे इसके पैसे दे दीजिए। एक ऑप्शन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में ये है रिव्यू सेलिंग का, ठीक है। दूसरी आती है इसकी एसईओ की, और तीसरी आती है इसकी पीपीसी की। तो ये तीन चीजें, और चौथी आती है इसकी क्रिएशन की। तो ये चार चीजें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे लोकल एसईओ में, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। दूसरा जो हमारा होगा जो वेब एसईओ का टॉपिक होगा, ठीक है, उसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वर्डप्रेस की एसईओ कैसे होती है, वर्डप्रेस का ऑन पेज ऑफ पेज कैसा होता है, और शॉपिफाई का कस्टम कोडिंग वेबसाइट कैसे होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम पढ़ेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताऊंगा कि ये वर्ड देखे, ये वर्ड हमने लिया है और इस वर्ड को मैं रैंक करना चाहता हूं, ठीक है, हम इसको रैंक करेंगे। तीसरे नंबर पे हम गेस्ट पोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है और कैसे जो है ना हम इससे अर्न कर सकते हैं। अब बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग क्या है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट है जिसपे 50,000 विजिटर्स हैं, 15K, और आपके पास एक क्लाइंट है जिसके पास एक वेबसाइट है और उस पर लेट सपोज 10 विजिटर्स आते हैं। तो आप मुझसे रब्ता करते हो कि सर मेरे पास एक क्लाइंट है जिसके 10 विजिटर्स हैं मंथली और आपके 50,000 हैं, तो काइंडली आप ऐसा कर लीजिए कि मुझे ना अ, उसकी वेबसाइट जो है ना अपने वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दे, जरा प्रोमोट कर दे, जैसे अक्सर दुकानों में होता है कि लोग प्रमोशन करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि ठीक है मैं प्रमोट कर देता हूँ लेकिन मैं 20,000 रुपये लूंगा। आप उसके बाद जाते हो उसको कहते हो कि भाई 25,000 रुपये लगेगा, तो 5,000 आप रख लेते हो, 20,000 मुझे देते हो। ये प्रोसेस है गेस्ट पोस्टिंग का। ये जरूरी नहीं है कि आप ये प्रोसेस करो, आप खुद भी अपनी वेबसाइट बना के काम कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर वो भी मैं आपको साथ साथ चीजें बतानी है। चौथे नंबर पे आते हैं वेबसाइट फ्लिपिंग। अब इस फ्लिपिंग के बिजनेस को मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं कि ये है क्या। फ्लिपा इज अ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा, जहां पे लोग आते हैं और अपनी वेबसाइट सेल आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ बेसिकली वो, अभी थोड़ा ओपन हो जाता है तो मैं आपको इसके बारे में भी समझा देता हूँ कि ये क्या है। ओके, ये बेसिकली खुल गया है और मैं यहाँ पे इसमें मेन प्रोफाइल पे आता हूँ, यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे, अब मीटिंग खैर एंड होने वाले से पहले मैं आपसे कुछ सवाल, अच्छा, अब यहाँ पे आए ना, ये फ्लिपा है, थोड़ा सा नीचे है, ये है, चलो हम सास प्रोडक्ट को तो इग्नोर करते हैं, ठीक है, सास प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, ठीक है। ये सास एजुकेशन, सास, ये शॉर्ट्स जनरेटर डॉट ए आई एक वेबसाइट है। वेबसाइट को हुए हैं 1 साल, मंथली जनरेट कर रहा है 6,000, और वो बेच रहा है $35,000 में। तो दैट इज कॉल्ड वेबसाइट फ्लिपिंग बिजनेस। और नीचे आते हैं, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, नो थैंक्स, ठीक है, और लोग, ये है ज्यादातर वेबसाइट स्पोर्ट्स एंड आउटवेयर की एक वेबसाइट है। ये पैसे कमा रहे मोनेटाइजेशन से, 17 साल पुरानी है, और ये $4,000 कमा रहे, 2,25,000 में ये बेचना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ वेबसाइट इसमें ऐसी होंगी, क्योंकि अभी कुछ तो नहीं है, कुछ पुरानी है, जो ऑलरेडी बिक भी चुकी होंगी, ठीक है, या बिक भी रही होंगी, जैसे ये है, ठीक है। इस वेबसाइट पे प्राइमरी रेवेन्यू, प्राइमरी एक्सपेंसेस कितने हैं, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप प्राइसेस कम वाले, कम प्राइसेस वाले भी देख सकते हैं कि क्या है। लेकिन यहाँ पे लोग फ्लिपिंग बिजनेस पे भी काम करते हैं, वेबसाइटें, वर्डप्रेस की वेबसाइटें बना के यहाँ पे बेचते हैं बेसिकली। तो जो फ्लिपिंग का बिजनेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी मैंने आपको समझानी है कि फ्लिपिंग बिजनेसेस क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, जो मोस्टली कहीं पे नहीं पता होता। इसके अलावा एक कम्युनिटी होगी जिसमें आपको ऐड ऑन किया जाएगा और आपसे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस, रिव्यू, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वो आपसे किए जाएंगे। नाउ इट्स योर टाइम, आप में से अब जो है ना जो क्वेश्चन
करना चाहता है, वन बाय वन वो ऑन करे और जो है वो सवाल पूछ सकता है। अच्छा, यस, एनीवन जो बेसिकली कोई सवाल वगैरह पूछना चाहता है वो अनम्यूट करके सवाल पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं हिरा, मेरा नाम हिरा है। ओके अच्छा, जी मैम। आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह समझाया है, ओवरव्यू बहुत अच्छा समझ आया है स्टार्टिंग में इसका डेमो। थोड़ा जी जी। सा मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जब ऊपर बात की है पीपीसी की, ओके। वो जी जी। उसके बारे में बताइएगा कि उसकी समझ नहीं आई, अच्छा, होता क्या है। पीपीसी बेसिकली एसईओ से उसका कोई कंसर्न नहीं है। उसको कहा जाता है पे पर क्लिक मॉडल। ठीक है। वो बेसिकली एड्स है ओके। हमारे, उसके भी कोर्सेज चलते हैं बेसिकली उसके। हम बेसिकली, मैं आपको खैर ओवरव्यू यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा, थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। ठीक है, आपके ग्रुप में खैर चीजें शेयर भी हो जाएंगी कि बेसिकली एसईओ, amazon, शॉपिफाई, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट ये बेसिकली जो है वेब डेवलपमेंट, और जो पीपीसी की आप बात करें, पीपीसी या गूगल एड्स, ठीक है, वो एंड हम्म। ग्राफिक्स, दीज आर आर कोर्सेज जो हम करवा रहे हैं। तो अभी आज का डेमो था बेसिकली वो उस चीज से था, इसलिए मैंने बाकियों पे इतनी बात की नहीं। तो सर अस्सलाम अगर वालेकुम सर। जैसे आप इस एसईओ हम आपसे सीख रहे हैं, उसके लिए फिर ये भी जरूरी होगा कि हमें वेबसाइट डेवलपमेंट का भी आइडिया हो और वेब डेवलपमेंट का। देखिए, एसईओ में ना आपको डेवलपमेंट का आइडिया इतना नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम्म। आप एक कोर टेक्निक स्किल्स पे जा रहे हैं। अभी तो ये बहुत बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था, बहुत ज्यादा बेसिक। ठीक है। लेकिन अगर आप इसके कोर्स में जाते हैं ना, कोर टेक्निक्स में, तो एसईओ डेवलपमेंट से थोड़ा सा अलग है। आपको डेवलपमेंट की जरूरत ऑलराइट। नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो एसईओ में होगी वो तो हम करवा देंगे। लेकिन जो यहाँ पे ओके। डेवलपमेंट है वो टू पार्ट्स में मुश्तमिल है। वन इज वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस, विक्स एंड शॉपिफाई, एक ये डेवलपमेंट है हमारी। और दूसरी जो है वो बेसिकली कस्टम कोड डेवलपमेंट कोर्स है। राइट। जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जी सर वकास बात कर रहा हूँ। जी जी सर ये पूछना है कि इस एसईओ प्रोसेस के अंदर जो टेक्निकल एसईओ है, लाइक एरर 404 है, और रीडायरेक्ट ऑप्शंस जो होते आते हैं, जो एरर्स आते हैं, सर उसको भी जी जी। हैंडल होगा इस कोर्स के अंदर, या ये जैसे बेसिक देखिए, चीजें होंगी सर? मैंने यहाँ पे शायद ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल का लफ्ज नहीं यूज किया था शायद, या मुझे याद नहीं है कि मैंने ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल। हाँ बिल्कुल, देखिए वो तीनों पार्ट कलेक्टिवली मिलके जो है ना एसईओ का आप बंदे बनोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज पे बात करोगे या ऑफ पेज पे। ठीक है। तो उसी हवाले से सिर्फ होगा। आप तीनों में कोर एक्सपर्ट होंगे तभी जाके यू आप एक एसईओ एक्सपर्ट कहलाए जाते हो। जी सर। तो इसमें डेफिनेटली उस चीज तो की बात होगी। सर ये तो जैसा कि बता रहे हैं आप, ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है और इसका क्या मंडे से। प्रोसेस है? मंडे से। मंडे से स्टार्ट। यस। इसकी मैं फीस आपको जो क्या फीस है, या क्या सीन है इसका? वो बेसिकली एक तो जो है ना, फिर वो आपको ग्रुप में जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट कर दिया जाए कि जिस ग्रुप में आप एडेड है। इसकी टाइमिंग है जी जी। 4 PM 6 PM। ठीक है। और ये 3 days अ वीक क्लासेस हैं। ठीक है। ठीक है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मौजूद है। फिजिकल भी क्लासेस हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस हैं। और जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको खैर वो ग्रुप में वो समझा देंगे, उस चीज के बारे में गाइड कर देंगे। तो सर टूल्स और कौन इसके कौन से अलावा इसमें यूज होंगे? सर कौन कौन से देखिए, जो टूल भी टूल्स है सिखाएंगे? हमने मोस्टली यूज करना है सेमरश या एचरएफ। और ये जी वेब के सर। लिए, और जो हमने यूज करना है लोकल एसईओ के लिए, वो जीएमबी एवरीवेयर है और जीएमबी रिडार है। गूगल सर्च कंसोल। कंसोल एक्चुअली वो एक अलग टूल है ना। ये वो टूल है जिसकी हम हेल्प से अपने कंपेटिटर पे एक नजर रख सकते हैं। जो कंसोल और एनालिटिक्स है वो आपके एसईओ का पार्ट है, टेक्निकल का। तो वो जी तो सर। उसी के अंदर आता है ना। वो टूल वो। जी। पेज के एरर्स वगैरह आते हैं, वो हमें तो गूगल ने वो बताना है ना? कंसोल में आते हैं, वो टेक्निकल में आते हैं ना। जी जी।
हाँ, वो उसके बारे में तो टेक्निकल में ही बात होगी ठीक है सर, जब थैंक हम यू सो मच सर। ऑन पेज ऑफ लिखते हैं। जी जी सर, हाँ, थैंक यू। कस्टम कोड, हाँ कस्टम कोडिंग, कस्टम कोड का बता दें सर क्या है वो। बेसिकली कस्टम कोड जैसे आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, उस पे कस्टम कोडिंग के थ्रू जो आप डेवलपमेंट करते हैं ना, वो उसके हवाले से, वो भी खैर अगर आपने पूछना है, तो जहाँ पे आप ग्रुप्स हैं आप उनमें से उसे पूछ सकते हैं। यस, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन लास्ट 2 मिनट्स हैं? अच्छा, इसको इसकी जो वीडियो है वो आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है, ग्रुप में हो या चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां से आप इसको जाके देख भी सकते हैं, लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अंसा खान बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। जी जी मैम। सर बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपने बताई हैं और आपका जो टीच करने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे बस ये क्वेश्चन आपसे ये करना था कि सर आपकी लाइव क्लासेस किस जगह पे हो रही हैं, हमें लोकेशन वगैरह बता दें और कब से स्टार्ट हो रहा है और टाइमिंग का थोड़ा सा बता दें प्लीज़। अच्छा, ये फिजिकल जो हमारी क्लासेस हैं बेसिकली वो ये बरकत मार्केट है, राजा जी मार्केट जो है, वहाँ पे जी। है, गार्डन टाउन लाहौर में, वहाँ पे फिजिकल गार्डन क्लासेस टाउन। हैं। हाँ, गार्डन जी टाउन बेसिकली जो है, जो हमीद लतीफ ठीक है। हॉस्पिटल है उसके बैक साइड पे बिल्कुल आती है ये क्लास। ये और ठीक है टाइमिंग ठीक है जो है ठीक ना वो बेसिकली बाकी क्लासेस भी चल रही होती हैं, तो टाइमिंग इस बैच की ये है 4 PM to जी 6 PM। बाकी जो ठीक कोर्सेज है हैं जो अमेजोन वगैरह के हैं उनकी टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। तो सर वो कैसे मुझे पता चलेगा उस टाइमिंग का? वो एक्चुअली आप ग्रुप में जो है ना जो आप शेयर हो जाएंगे, एक तो वो, और दूसरा जो वहाँ पे जो एडमिन है आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है सर। माशाल्लाह आपका मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा टीच करने का तरीका और काफी अच्छे तरीके से आपने गाइड किया, समझाया है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एनी क्वेश्चन लेस देन अ मिनट रह गया है, कोई भी कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल के लिए कोर्स वर्क कर डेफिनेटली, लाइक क्यों नहीं वर्क करेगा, ये तो वो है ही नहीं कि ये करना है सर। ये टूल जो है पेड है होंगे, और अगर पेड होंगे तो क्या, फिर देखिए वो आपके साथ एक लिंक शेयर कर दिया कि जहाँ से आपको बहुत रीजनेबल अमाउंट में ये टूल्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बच्चे। इंशाल्लाह जो है ना मंडे से लाइव क्लासेस जो होंगी उसमें इंशाल्लाह मिलते हैं। काइंडली मैं यही आपसे कहूँगा, इट विल अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू, ठीक है।